देखिए क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरफ्रेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। यहां से ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट apparatus shown in figure एक apparatus शो कर दो ऐसे S1 S2 S if path difference SS1 minus SS2 it is equal to lambda by 4, then find the condition of constructive and destructive interference. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक प्रॉब्लम दी हुई है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की एक एपरेटस शो किया गया है। इस एपरेटस में अगर S से S1 और S2 पर जाने वाली वेव्स के बीच जो हमारा फेज डिफरेंस है वो दिया, सॉरी पाथ डिफरेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ हमारा ये दिया बेटा SS2 माइनस SS1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। अगर दोनों के बीच जो है ना ये पाथ डिफरेंस हो SS2 माइनस SS1, राइट द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट एनी पॉइंट P in terms of the path difference। P in terms of the path difference, ये पॉइंट हो गया हमारा O और ये पॉइंट हो गया हमारे पास P। एंड एक चीज और बतानी है साथ में इसमें, ये कहता है डज द सेंट्रल फ्रिंज ऑब्जर्व्ड इन द अबव सेटअप लाई अबव और बिलो O। और जो सेंट्रल फ्रिंज बननी थी जो आमतौर पर यहां बनती है, ये इस सेंट्रल फ्रिंज को ये कह रहा है क्या O से ऊपर बनेगी या नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो दोबारा से समझिए, क्वेश्चन हम समझ चुके। क्वेश्चन ये है कि हमारे सामने एक एपरेटस दिया हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। उसमें क्या होता था, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था, ये स्लिट S1 और S2 थी। S से चलने वाली रेज S1 और S2 पर सेम फेज में पहुंचती थी, बट यहाँ पर फेज भी सेम था और उनका पाथ डिफरेंस 0 होता था। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है कि S से S2 पर जाने वाली वेव्स और S से S1 पर जाने वाली वेव्स के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो कितना, लैम्डा बाई 4 है। तो अगर लैम्डा बाई 4 पाथ डिफरेंस हो तो हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये भी बताना है कि जो हमारी सेंट्रल फ्रिंज पॉइंट ऊपर बनती है वो क्या O से ऊपर या नीचे शिफ्ट होगी। तो आते करते हैं, यहाँ से हम सब जानते हैं कैसे करना है इसको। सॉल्यूशन देखिए, आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि कैसे होगा ये। देखिए सबसे पहले नहीं ना, मान लीजिए एक वेव जैसे जाती है, एक वेव ऐसे जा रही है, ऐसे इस पे से आप परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये हमारा होगा S2 है। देखने वाली बात है, एक वेव फिर यहां गई इससे, ये इस टाइप से। नाउ वी हैव, देखिए मुझको पाथ डिफरेंस निकालना है बिटवीन द वेव्स। ये चलती है वेव्स, ऐसे ले लेते हैं, S से पहले S2 पे गई और S2 से स्टार्ट होके फिर जाती है P पर। दूसरी वेव S से S1 पर जाएगी और S1 के बाद फिर स्टार्ट होके किस पे जाएगी, ये P पे जाती है ऐसे। तो नाउ वी हैव पाथ डिफरेंस कैसे निकालना, सॉल्यूशन में देखिएगा। पाथ डिफरेंस
इसे नाम देंगे P, इट शुड बी SS2 प्लस S2P। पहले ये वेव्स लीजिए SS2 प्लस S2P एंड माइनस SS1 माइनस S1P। थोड़ा और इसको देख लेते हैं, SS2 प्लस S2P माइनस SS1 माइनस माइनस प्लस S1P। अच्छा नहीं, ये प्लस लेना है भाई, ये SS1 और ये क्या होगा S1P, और इसके बाद ये होगा बेटे ये देखो P इट इज इक्वल टू SS1 SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P। ये टर्म हम लोगों को पता है कितनी है, ये हमें दी हुई है पाथ डिफरेंस P इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। ओके, एंड S2P माइनस S1P क्या होगा हमारे पास, ये होगा S2A। दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम स्टार्टिंग स्लिट S2 एंड स्लिट S1। S2 और S1 से चलने वाली वेव्स पॉइंट P पर रीच करने के लिए कितना पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा कवर करेंगी, S2A करेंगी। तो P इट इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा बाई 4 प्लस S2A। आप इसको नोट कर लें जरा। ओके बेटा, तो ये न्यू पाथ डिफरेंस हुआ P इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 प्लस S2A। बट हम कंडीशन फाइंड करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फाइंड करने के लिए हमें पता है कि अगर P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पाथ डिफरेंस जो है वो शुड बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। अगर मैं यहाँ कहूं कि यहाँ पे mth ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो उसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस ले लेते हैं। जरा नोट कर लें आप इसको। ओके बेटा, इसके बाद देखिए कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कर लेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। P मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, m लैम्डा। हम लोगों को पता है कि जो फेज डिफरेंस होना चाहिए दो वेव्स के बीच वो क्या होना चाहिए, लैम्डा का m मल्टीपल होना चाहिए। अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन देखें तो P इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, लैम्डा बाई 4 प्लस S2A, इट शुड बी इक्वल टू m लैम्डा। S2A इट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m लैम्डा माइनस का लैम्डा बाई 4। S2A इट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्डा को हम निकाल लेंगे m माइनस 1 बाई 4। S2A should be equal to 4 लैम्डा बाई 4 और यह आ जाएगा 4m माइनस का 1, वेयर m स्टार्ट होना चाहिए 0 से, नहीं होगा 1 से शुरू करेंगे इसको, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप इसको देख लें, ये कंडीशन होगी आपके पाथ डिफरेंस की फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, नाउ वी विल फाइंड द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब फाइंड करेंगे हम यहां कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन सच सिचुएशन क्या होगी, तो हमको पता है S2A सॉरी पाथ डिफरेंस जो था हमारा रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। बट P हमने निकाला है
लैम्डा बाई 4 प्लस S2A। तो ये क्या होगा 2m माइनस का 1 लैम्डा बाई 2 और S2A विच इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्लिट S1 एंड S2 रीच टू पॉइंट P। तो इसको यहाँ ले आइए 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 4, एलसीएम 4 आ जाएगा 2m माइनस 1 लैम्डा माइनस का 1 लैम्डा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा 4m माइनस का 4m लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा माइनस लैम्डा डिवाइड बाई कितना 4, तो ये कितना आएगा 4m लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा डिवाइड बाई 4, और यहां से आ जाएगा हमारा कॉमन लैम्डा बाई 4 4m माइनस का 3। ये पाथ डिफरेंस आ रहा है। दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तब की कंडीशन है जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स से स्लिट S1 और S2 के बीच जितनी वेव्स हैं उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है टू वेव्स के वो लैम्डा बाई 4 हो। तो आप इसको नोट कर लें, ये कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ओके बेटा, एक हमने ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, थर्ड बताना था इसमें, सिंस पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो कितना था, वो था हमारा S2A, अभी तो बताया हमने कितना था लैम्डा बाई 2m माइनस 1 शायद 4m माइनस 1 ये था। ओके, अब अगर हम इसमें पुट कर दें, पुट m इज इक्वल टू 0 सेंट्रल फ्रिंज के लिए, किसके लिए, फॉर सेंट्रल फ्रिंज, तो इसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा हमारा वो किसके इक्वल आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा हमारा किसके इक्वल, निगेटिव आना चाहिए। तो लैम्डा बाई 4 इंटू 0 माइनस का 1 इट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 4। तो हियर negative sign indicate that the central fringe will shift below O के नीचे शिफ्ट हो जाएगी। ओके, आप नोट कर ले, इसको नोट कर लीजिएगा जरा इसको। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, देखना। मैं तो ये मानता हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर बोर्ड ऑफ एग्जाम। कहता क्या है उसे ध्यान से सुने। ए सेटअप ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर, फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ एट पॉइंट P। एक सेटअप दिखाया हुआ आपके सामने, ये रहा, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होगा, स्लिट S1 और S2 है, D डिस्टेंस पर कोई स्क्रीन है, ये स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट O है और ये पॉइंट P है जिस पर हमें इंटरफेरेंस वेव पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। हम लोगों से कहना ये चाह रहा है कि अगर ये सिचुएशन हो जो आपको फिगर में दिखाई हुई है, ये पैरेलल है इस लाइन के, तो आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ एट पॉइंट P। उन वेवलेंथ को फाइंड कीजिए जो P पॉइंट पर मिस हैं। मिसिंग वेवलेंथ का मीनिंग ये होगा कि P पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, तो हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है P पॉइंट पर जाने वाली वेव्स के बीच।
तो यहाँ लिखेंगे लेट, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन लेट तो की तो जरूरत ही नहीं, इसमें सब कुछ क्वेश्चन में शो हुआ है। सोल्यूशन में दिखाएंगे द पाथ डिफरेंस between the waves reach to point P on the screen. बताते हैं भाई। सो P it is equal to the path difference between the waves reach to point P on the screen। अब हमें P पॉइंट पर पहुंचने वाली वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। वो होगा S2P माइनस S1P। तो S2P की वैल्यू कैसे निकालेंगे? S2P की वैल्यू आएगी, हाइपोटेनस हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो इसे लिखेंगे हम, ये दिस टर्म कैन बी रिटन एज S1 S2 का स्क्वायर प्लस S1P का स्क्वायर की 1/2 माइनस S1P। पुट द वैल्यू P इट इज इक्वल टू S1 S2 कितना है हमारा B स्क्वायर, S1P कितना है D स्क्वायर की होल पावर 1/2 माइनस S1P कितना है D। हम इसमें से D की टर्म को बाहर निकालना चाह रहे हैं। जब D की टर्म को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 1/2 है, D स्क्वायर बाहर निकला 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर 1/2 माइनस D। सिंस D इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल b, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन से लिख सकते हैं 1 प्लस nx। ये कब लिखा जाता है? ये तब लिखा जाता है व्हेन x इज वेरी स्मॉल, जब x की वैल्यू बहुत कम हो विद रेस्पेक्ट टू 1। तो इन दैट केस इसे लिख सकते हैं p इट इज इक्वल टू d इंटू 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर माइनस का d। नोट करिएगा। P it is equal to small d 1 plus b square upon d 2d square minus d। ये पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं इन दो वेव्स के बीच, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट S2 टू रीच द पॉइंट P एंड स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट S1 रीच द पॉइंट P। ओके, इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखना ये क्या बनने वाला है, P इट इज इक्वल टू D प्लस b स्क्वायर d मल्टीप्लाई में 2d स्क्वायर माइनस का d से d कैंसिल हो जाना है, p इट इज इक्वल टू, तो d से पावर कैंसिल b स्क्वायर अपॉन 2d। दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस है। लेकिन कहता क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि पॉइंट P पर पहुंचने वाली जितनी भी वेव्स हैं वहां पर मिसिंग वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो मिसिंग वेवलेंथ तभी पॉसिबल है जब P पॉइंट पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। नाउ for destructive interference we know that path difference must be equal to 2m minus lambda by 2। ये जनरल फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं, हमने सबसे पहली वीडियो सी पे डाली थी, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स। तो P it is equal to 2m minus 1 lambda by 2, path difference must be equal to 2m minus lambda by 2। hence इससे क्या बना, 2m minus 1 lambda by 2 it should be equal to b square upon 2d। इससे भी ये कैंसिल हो गया, तो लैम्डा निकाल लेंगे b स्क्वायर अपॉन 2m माइनस का 1 और d। पुट कर लेंगे यहाँ, पुट
पुट करेंगे m इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। सो लैम्डा क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1। दूसरी वेवलेंथ क्या आएगी, b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 माइनस का 1, ये आएगा डी वाई डी, कोमा b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 माइनस का 1 इंटू डी एंड सो ऑन। तो लैम्डा क्या बनता जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 2 में से बन गया d, कोमा b स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, 4 में से बन गया 3 3d, b स्क्वायर अपॉन 2 3 जा 6, 6 में से बन गया 5 5d एंड सो ऑन। यहाँ लिख देंगे दीज आर द मिसिंग वेवलेंथ, दीज आर द मिसिंग वेवलेंथ दैट इज योर आंसर। यही आपको करना था और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, इंटरफ्रेंस से रिलेटेड है। तो तब तक के लिए गुड बाय।